जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपको वो डेट मालूम होगा सितंबर 2023 का, जिस टाइम में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया था, खासकर हरजीत सिंह निज्जर के मर्डर के केस में। और उसके बाद में आपको ये भी मालूम होगा कि कनाडा और इंडिया दोनों की साइड से जो डिप्लोमेट्स है वो एक्सपेल किए गए थे, इंडिया की साइड से 41 किए गए थे। उसके बाद में वीजा को लेकर लेकर भी इंडिया ने एक्शन लिया था। तो इसी के बीच में अब एक एलिगेशन और निकल के आ रहा है कि जो इंडिया है वो कैनेडियन जो इलेक्शन है 2019 और 2021 की हम बात कर रहे हैं, उसमें इंटरफेरेंस किया है। किस तरीके से किया है, इंडिया क्या जवाब आया है, इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि कनाडा की इलेक्शन में चाइना के ऊपर भी ये एलिगेशन आया कि चाइना ने भी यहाँ पर इंटरफेरेंस किया है। इवन कि ये आपको बता दें कि चाइना, इंडिया, रसिया, ईरान का भी इसमें नाम आया है। तो पूरी कहानी क्या है, तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। सो इसके रिगार्डिंग हम बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो फिर एक बार चर्चा में है। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि ये तो एक मामला है, लेकिन दूसरा मामला ये है कि कनाडा के अपने ही कोर्ट में जस्टिन ट्रूडो जो है उनके ऊपर एक एलिगेशन और लग रहा है कि 2022 फरवरी 2022 में बेसिकली कनाडा ने एक इमरजेंसी लगाई थी एंटी कोविड वैक्सीनेशन प्रोटेस्ट के नाम पे, जो बेसिकली ये कहा गया था। तो उसको लेकर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि ये एक अनजस्टिफाइड एक्शन था और इसे आप जस्टिफाइड कीजिए। तो इसे भी हम समझेंगे इस वीडियो में। सो हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा बेसिकली आपको मालूम है कि नॉर्थ अमेरिका के आपके जस्ट टॉप में आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल जो प्रोविंस के या स्टेट के हैं तो वो आपके 13 मिलेंगे। 13 में भी उसमें भी आपके 10 स्टेट है और 3 आपके यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज। और यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम इंडिया की तरह हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ और जो लॉर्ड है, ये सीनेट कहते हैं, ये यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड सॉरी हाउस ऑफ जो कॉमन है, यहाँ की इलेक्शन जिस तरह हुए थे फेडरल इलेक्शन जिसे कहते हैं, वही इलेक्शन में 2019 और 21 वाले में आप पूछेंगे 2-2 साल में इलेक्शन होते हैं? नहीं, 2 साल में इलेक्शन होते नहीं। एक्चुअली वहां पर 4-4 साल का इंटरवल होता है। जैसे इंडिया में क्या है, 5 साल का है ड्यूरेशन, तो वहाँ 4 साल का है। तो 2019 में जब इलेक्शन हुए थे तो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है लिबरल पार्टी, तो वहां दो पार्टी चलती है, लिबरल पार्टी एक कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये ऑल्टरनेटिव वे में आती रहती है, वहां पर सरकार बनाती है। तो लिबरल पार्टी जब 2019 में जीत के आती है, वो भी इनको बहुमत पूरी नहीं मिलती है। आपको यहाँ समझा सकते हैं 2019 का ये आपका इधर का चार्ट है। बेसिकली यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो को टोटल सीट की वहां बात करें तो 338 सीट है, जिसमें 170 सीट्स आपको लानी होती है मेजोरिटी के लिए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को यहाँ पर 170 सीट्स नहीं मिलती है, लेकिन ये छोटे मोटे पार्टियों से मिला के ये अपनी कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं और 2 साल के बाद फिर से इलेक्शन करवाती है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये कहा जाता है कि पॉलिसी फॉर्मेशन में या पॉलिसी का निर्माण में इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, इशू हो रही थी, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट का तो एक तो डिमेरिट ये है ही। तो ये सोचकर ये तर्क देकर इन्होंने फिर से 2021 में इलेक्शन करवाए। 2021 के सितंबर 20 जिस टाइम में इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, और यहाँ पर इस टाइम में फिर से इसके पास में पूर्ण बहुमत की जो सीटें है मेजोरिटी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक गेम किया जाता है। ये बेसिकली क्या करता है, जो पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, और ये पार्टी वही है जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट भी करता है, तो इस पार्टी की हेल्प से, क्योंकि इसे सीट मिली थी 24 और ये 24 सीट के सपोर्ट से यहाँ पर, और इनको टोटल यहाँ मिली थी 160। तो 160 और 1 और 24 तो 184 हो गया, और यहाँ पर ये सरकार बना लेती है। लेकिन रीजन जानना है कि यहाँ पर 2019 और 21 वाले इलेक्शन में चाइना कैसे कूद पड़ा, चाइना, इंडिया, रसिया कैसे कूद पड़ा। तो यहाँ पर रसिया, ईरान के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया, लेकिन इंडिया के बारे में जो चीजें निकल के आ रही है और इंडिया के क्या रिस्पॉन्स रहा है, ये तो हम बात करेंगे। और इवन चाइना के बारे में बात करेंगे और पूरा गेम प्लान क्या है इसको भी समझेंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि कनाडा में फॉरेन इंटरफेरेंस एक कमीशन सेटअप किया गया। इस कमीशन का काम यही है कि कनाडा के इलेक्शन में बाहर के जो देश है कौन इंटरफेयर कर रहा है, ये उसकी जांच करती है, प्रोब करती है। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, उसी के बीच में चाइना कनेक्शन निकल के आता है। देखिए क्या होता है। एक्चुअली हुआ क्या है कि 2023 के शुरुआती दौर पे, इनिशियल मंथ की हम बात करें, तो कुछ इंटेलिजेंस लीक होती है चाइना के इंटरफेरेंस को लेकर, कि चाइना का जो बेसिकली इंटरफेरेंस 2019 और 23 वाले 21 वाले इलेक्शन में देखा गया है। और इसको लेकर कनाडा की जो ऑपोजिशन के जो लीडर हैं, कंजर्वेटिव पार्टी, वो डिमांड करते हैं पब्लिक इंक्वायरी की। और ये कहा जाता है कि 2021 और 19 वाले इलेक्शन में कहीं ना कहीं चाइना का इंटरफेरेंस, अभी तक चाइना का इंटरफेरेंस ही सामने आया है, अभी इंडिया का इंटरफेरेंस अभी तक नहीं आया है। आपको बताएंगे इंडिया का इंटरफेरेंस क्यों आया और किस तरीके से आया। इसके बाद जब डिमांड की जाती है पब्लिक इंक्वायरी के लिए, तो शुरुआती दौर पर जो जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो इसे डिनाई करती है। लेकिन ओवर द टाइम जब एक पब्लिक प्रेशर देखने को मिलता है, तो उसके बाद में एक जज को अपॉइंट किया जाता है जो बेसिकली पब्लिक इंक्वायरी कर सके। इसी रिपोर्ट में हम बात करें 2023 के शुरुआती दौर पर एक कैनेडियन लॉ मेकर है जिसका नाम है हैंग डोंग। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपके हैंग डोंग जो जस्टिन ट्रूडो की ही पार्टी के हैं, एमपी के हैं।
इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बेसिकली चाइनीज डिप्लोमेट से लॉबिंग करते हुए इसके ऊपर एक एलिगेशन है, एक्यूजेशंस है, और इसके बदले में हैंग डोंग ने चाइनीज डिप्लोमेट से ये डील किया कि जो 2 कैनेडियंस हैं, इसे आप चाइना की जेलों में बंद रखिए। तो इस तरीके से जब डील हुई और मीडिया रिपोर्ट्स में जब ये चीजें बाहर निकल के आई, तो हैंग डोंग जो है वो अपने आप से जो पार्टी है, लिबरल पार्टी, वो छोड़ दी है, क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशन लग रहा था। इसके अलावा ये तो एलिगेशन लग ही रहा था, लेकिन चाइना के ऊपर एक एलिगेशन और लगता है कि ये चाइना जो है ना, कनाडा की जो सरकार अभी है, लिबरल पार्टी, उसके हेल्प से यहाँ पर इलीगल पुलिस स्टेशन यहाँ पर बनाया हुआ है। ये किस नाम से? बेसिकली ये एफिलिएटेड है पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की तरफ से। इसका काम क्या होता है? बेसिकली जो भी चाइना की एडवर्सरीज होती है, इसको एंटेगोनाइज करती है, यानी कि हम ये कहें चाइना के खिलाफ में कुछ भी चीजें बुरी या फिर खराब चीजें जो पब्लिश होती है, उसको कह के उसको कवर करने का ये काम करती है। लेकिन चाइना की तरफ से रिप्लाई भी आया है। चाइना ने ये कहा है कि देखिए, आपको बता दें एक चीज कि पिछले साल की ही बात है, शुरुआती टाइम की, जब जिस टाइम में चाइना के डिप्लोमेट को एक्सपेल किया गया, फिर कनाडा ने भी किया, ठीक है, दोनों साइड से होता है टिट फॉर टैट। और चाइना ने यहाँ पर ये भी कहा, खासकर इस मामले को लेकर, कि इस तरह के फॉल्स इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना बंद करे। कनाडा को ये साफ साफ निर्देश दिया गया। लेकिन सवाल निकलता है कि ट्रूडो का गेम प्लान क्या है? देखिए, चाइना के ऊपर एलिगेशन लग रहे थे, अब इंटरनल क्या चल रहा है ये तो कहीं ना कहीं आप इस चीजों को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। और जो हम कहना चाहते हैं, जो चीजें हम ओपनली तो नहीं कह सकते हैं, कि अब यहाँ पर चाइना के साथ जो इंटरफेरेंस, जो एलिगेशन लग रहा था चाइना के ऊपर में, जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है वो क्या करती है कि इस खबर को छिपाने के लिए, अगर आपको मालूम होगा सितंबर 2023 का टाइम, जिस टाइम में निज्जर मर्डर का जो इशू है वो सामने निकल के आया था और एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगा था, तो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो सोच रही थी कि किस तरीके से एलिगेशन से बचा जाए। तो यहाँ पर एक नया बम फोड़ा गया। ये बम कौन सा था? निज्जर का बम था। और इस मामले में कुछ मंथ के लिए यहाँ पर जो पूरा जो ध्यान चाइना के ऊपर था वो डिफ्लेक्ट होकर कहीं न कहीं अब निज्जर मर्डर केस में आ गया और इंडिया के ऊपर कनेक्शन आ गया। अब पूरा ध्यान इंडिया कनाडा रिलेशन, इंडिया कनाडा रिलेशंस इश्यूज, टेंशन को लेकर चीजें सामने आ गई। और यहाँ पर कनाडा ने यहाँ पर ये कहा कि किस तरीके से इंडिया जो है एक विलन की तरह काम करता है, जो इनोसेंट सिटीजन्स को मरवाता है, निज्जर को मर्डर को लेकर, और पूरा ध्यान डाइवर्ट कर दिया गया। डाइवर्ट करने के पीछे रीजन है, क्योंकि आपको मालूम है होना चाहिए कि 2021 वाले जो इलेक्शन में, उसमें जस्टिन ट्रूडो और ये जो जगमीत सिंह, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर, इनकी सपोर्ट से यहाँ पर सरकार बनी है। तो यहाँ पर हुआ क्या, इसको समझ कि इंडिया कैसे इन्वॉल्व यहाँ पर इस जांच में हुआ। यहाँ पर हुआ ये कि जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो जस्ट पीछे दिखा है, जगमीत सिंह की जो पार्टी है, इन्होंने यहाँ पर ये सोचा, इन्होंने यहाँ पर जज को ये कहा कि ये चाहते हैं कि इंडिया का भी रोल यहाँ पर देखा गया इलेक्शन में। ये भी अब ये चीजें यहीं से निकली है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट ये खालिस्तानी मूवमेंट जो चल रहा है ना, और वो यहाँ पर इंडिया का नाम एलिगेशन जो है ना, और वो लगाना स्टार्ट किया। यहाँ से नाम उछला, फिर आगे चल के फिर इसे एक्सटेंड करके जो प्रोब जो जांच चल रही थी, इसे चाइना से एक्सटेंड करके इंडिया, रसिया, फिर ईरान कर दिया गया। सो यहाँ पे मेन जो विलन है वो जगमीत सिंह की जो पार्टी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो ओपनली ये कह रही है कि इंडिया का भी रोल यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने के ऊपर देखा जा रहा है, जो बेसिकली इलेक्शन 2019 और 21 में हुआ है। खामखा झूठ मूठ का मतलब कुछ भी। सो इसमें जस्टिन ट्रूडो की एडवांटेज क्या होने की, इसमें क्या बेनिफिट होगा? इसमें 2 बेनिफिट की बात की जा रही है। फर्स्ट बेनिफिट ये कि सबसे पहले, अगर इस तरह एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगाएंगे, तो यहाँ पर जो पूरा फोकस है वो कहीं ना कहीं कहाँ चला जाएगा? इंडिया के ऊपर चला जाएगा, इस कंट्रोवर्सी के ऊपर चला जाएगा। दूसरी बात ये कि खालिस्तान जो है, इसको अपीज हम लोग कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे। अपीजमेंट की जो पॉलिसी हम जो कनाडा अपनाती है खालिस्तान को लेकर, वो भी यहाँ पर एक तीर से 2 निशाना होगा, ताकि जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है जब भी इलेक्शन में जाए, अगर मान के चलिए वहां डिसॉल्व होती है सरकार, तो जब भी इलेक्शन में जाए तो उसके पास में खालिस्तान का सपोर्ट रहेगा। जो भी लीडर उनके पास में 30-32 जो सीटें हैं, वो सीटें उनके रिजर्व में होगी। और इसको लेकर इंडिया ने भी, या इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कुछ इधर से रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें कनाडा के कोर्ट को लेकर, जो 2022 में जो फ्रीडम कॉन्वॉय हुआ था, प्रोटेस्ट, जिसमें बेसिकली कुछ ट्रक्स ओटावा के स्ट्रीट में देखे जा रहे थे, पूरा एक रोड जाम था पूरा, तो उस बीच में यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई थी कनाडा की सरकार की तरफ से। और इसे लिंक किया जाता है कभी कभी इंडिया के फार्म प्रोटेस्ट से, क्योंकि उस टाइम में आपको मालूम होना चाहिए 2020 के लास्ट दिसंबर की बात है, जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस टाइम में कनाडा ने भी फार्मर्स के प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था। फिर बाद में यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये भी निकल के आती है चीजें कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट को हैंडल किया है, प्रोटेस्ट को कहीं पीसफुली रखते हुए यहाँ पर जो चीजों को मैनेज किया है। सो इसी बात को लेकर खासकर कनाडा का जो कोर्ट है, उन्होंने यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो को ये कहा है कि इमरजेंसी लगाने के पीछे रीजन क्या था। तो इनकी तरफ से ये जवाब निकल गया है कि क्योंकि कोविड-19 का सेकंड वेव चल रहा था कनाडा में उस टाइम में, तो इसे कर्ब करने के लिए हमें ये प्रोटेस्ट बंद करवाने के लिए हमें यहाँ इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो इसी चीज को जस्टिफाइड करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और रिसेंटली आपको बता दें कि खालिस्तान जो लीडर की जो हत्या हुई थी, जो निज्जर की, उसमें रिसेंटली ये भी चीजें
निकल के आ रही थी कि कनाडा के पास में एविडेंस है। क्या एविडेंस है कि रिसेंटली आर्टिकल्स निकल के आए थे, ये तो थोड़ा पहले का है, लेकिन आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाए थे कि जस्टिन ट्रूडो ये कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर में जो निज्जर के केस में जो जो किलर है, उनकी पहचान हो चुकी है और ये जल्द उसको एक्सपोज़ करने वाले हैं, उसका नाम लेने वाले हैं। अभी तक ऐसे हुआ नहीं है और ना कभी होने वाला है। सो फाइनली कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं? देखिए, ये जो कमीशन जो बिठाई गई है, बेसिकली जो इंटरफेरेंस कमीशन, ये अपनी जो रिपोर्ट है, फाइनल जो रिपोर्ट है, वो मई 3 2024 को देने वाली है। इंटरिम रिपोर्ट। एक फाइनल रिपोर्ट भी तैयार होगा जो कि 31 दिसंबर 2024 को देने वाली है। अभी रिस्पॉन्स ये देखना कि इंडिया की तरफ से इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स आता है। इसके रिगार्डिंग तो वीडियो हम अपडेटेड बना ही देंगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि इन सब चीज़ों में इंडिया के ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं, ठीक है? खामखा, इसको लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।